सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं जी। लेकिन आज दिल्ली स्टूडियो से नहीं, दुबई स्टूडियो से आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। वक्त बदलता है तो मामलात बदलते हैं, हालात जिंदगी बदलते हैं, लेकिन बदला हुआ वक्त कुछ लोगों के लिए पछतावा बन जाता है और कुछ लोग जो वक्त बदल रहे होते हैं वो इस पे शादमा होते हैं। तो कौन है जो वक्त बदल रहा है और कौन है जिसके लिए बदला हुआ वक्त पछतावा बन गया है? तो आज मेरे साथ दुबई स्टूडियोज में है पीपल्स पार्टी से शर्जील मेमन साहब, उनसे बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नहीं, लेकिन यहाँ कोई लेडी नहीं है, आप लेडीज कह रहे हैं। ओ भाई तो लेडीज लाओ। आप क्या यहाँ पर टाई लगाकर बैठ गए हो, सूट पहनकर बैठ गए हो, औरतों का हक खाते हो, उनके हक की कमाई खाते हो, उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं यहाँ पर एंकरिंग की, आपके मीडिया की फील्ड की, आपके हिंदुस्तान के अंदर, उनको बराबर में लाओ। जेंडर इक्वालिटी कोई चीज रखती है? डीजे साहब। डीजे नहीं हूँ, मैं जीजे हूँ। और एक्सक्यूज मी, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? ओ भाई एक्सक्यूज मी नहीं, आप औरतें लाए, खवातीन को बराबरी का मौका देना होगा। झूठ नहीं, आपको क्या लगता है शर्जील साहब, आप एकदम बड़े मॉडरेट हो गए हैं, बड़े रोशन ख्याल हो गए हैं, बड़े तरक्की पसंद हो गए हैं और इस हद तक तरक्की पसंद हो गए हैं, इस हद तक रोशन ख्याल हो गए हैं कि सामने बैठा शख्स आपको पसमानदा सोच कर नजर आने लगा है। यार ये अजीब बात है आप लोगों की। हम अच्छी बात करते हैं तो भी आपको बुरे लगने लगते हैं, हम जब बुरी बात करते हैं तो हम होते ही बुरे। ये दोगलापन आप लोगों का नहीं चलेगा भाई। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को एडजस्ट किया है ये झूठ समाज में। नहीं, देखिए बात यह है कि आप अच्छी बातें जरूर सीख गए हैं, लेकिन एक्शंस तो वही पुराने हैं। देखिए एक्शन तो अभी हम में रहे नहीं, क्योंकि डाला कल्चर हमने खत्म कर दिया है। यहाँ से पंजाब से भी, सिंध से भी, पाकिस्तान में भी आप आओगे देखोगे डाला कल्चर खत्म हो गया है। अभी हम लोग V8 पे आ गए। अभी एक्शन नहीं, एक्शन खत्म हो गया। आपने एक्शन देखे ही नहीं है भाई। मैं एक्शंस की बात कर रहा था, आपके अमाल की बात कर रहा था शर्जील साहब। ओ भाई ओए हेलो, अभी आप अमाल का भी यहाँ पर हिसाब करेंगे हमारे साथ बैठ करके? है बड़े दरोगा बने फिरते हैं आप। अमाल का हिसाब हशर में होता है भाई, इधर नहीं होगा। समझ गए आप? दिस इज बैड, वेरी बैड। हम इस चीज की इंप्लीमेंटेशन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमने मुसव्वदे के अंदर शामिल कर दिया है। ये एक प्रोग्राम है, कोई केक नहीं है जिसको कट करके आप इसके हिस्से खाएंगे। मैं यहाँ पे आपके अमाल को ना तो जज करने बैठा हूँ, ना ही मैं आपके साथ कोई बुरी बातें कर रहा हूँ, ना ही मैं आप पे तनकीद कर रहा हूँ, और ना ही ये शो खवातीन की बराबरी के हुकूक का है। आज शो कुछ और है, आज मुद्दा कुछ और है, वो मैं बयान करने लगूं अगर आप मुझे इजाजत दे दें। तो भाई बयान करें ना आप। मकसद, मैं यहाँ पे आपके मकसद को सुनने के लिए आया। आप यहाँ आए भाई, शायद इधर उधर की बातें कर रहे हैं आप। असेंबली का इजलास छोड़ करके मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको पता है कितना अहम मीटिंग था आज मैंने उधर से टर्मिनेटर बुलाए हुए थे, उनका टेस्ट चल रहा था। आपने इधर मेरे को बुला के बिठा लिया है भाई। स्काईनेट वाले इंतजार कर रहे हैं मेरा। अगर मैं मकसद बयान करूंगा तो मेरी बात में असर नहीं होगा, इसीलिए कराची स्टूडियो से मैं एक और मेहमान को शामिल करूंगा। वो मकसद भी बताएंगे और अपना दर्द भी बताएंगे। ओ भाई देखिए, अगर दर्द मर्द का इलाज आपने करवाना है तो आपने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया भाई? आप फारूक सत्तार को बुलाया, वो डॉक्टर है और मैं पहले उसको PhD डॉक्टर समझता था, बाकी प्रैक्टिस MBBS डॉक्टर है। वो बहुत अच्छी गोलियां देता है। कब से गोलियां दे रहा है, कब से गोलियां दे रहा है? जब सुबह की बात है गोलियां दे देता है, जब किसी और चीज की बात है गोलियां दे देता है। आप फारूक सत्तार को बुलाए, बहुत अच्छी गोली देगा। नहीं समझता तो मैं ये हूं कि गोलियां तो आप भी बहुत अच्छी दे सकते हैं। ओ भाई आपकी जरा नवाजी है, आपने भाइयों को इस काबिल समझाया। आप फिर बुलाए कराची से जो आपका मेहमान है, उसके दर्द की हम दवा करते हैं, गोली देते हैं उसको, फिर देखते हैं शायद गोली वोली भी जाके जो है वो लग जाए। बाकी स्टूडियो में मैं देख रहा हूँ इधर बहुत कैमरामैन जो है वो खाली पेट पेट बैठे हुए। मानी खा दे, मानी मानी मानी, हाँ पानी वानी सब मिल रहा है ना? मानी 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 लाओ इनके लिए, मानी लाओ। शर्जील साहब वो काम कर लीजिए जो आपके जिम्मे आते हैं। ओ भाई आपके स्टूडियो के अंदर लोग भूखे बैठे प्यासे बैठे हुए, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई भूखा प्यासा नहीं बैठा है, सब खाना खा पी के बैठे हैं। आपके जिम्मे जो काम है। कसम खिलाया वो कैमरामैन अमित शाह से, कसम खिलाया। आप कसम खा के बताओ अमित शाह तुमने खाना खाया है? वो भूखा है, उसने मेरे को बोला आने के बाद कि साईं बिरयानी मंगाइएगा। मैं बिरयानी मंगाया, अभी बिरयानी मंगाया। रुको, लियारी की बिरयानी मंगाता है मैं तेरे लिए। रुको, इस तरह ग्लैमराइज मत किया करें। हेलो प्लीज। हाँ 10 प्लेट बिरयानी देख भेजो, देख बिरयानी का देख भेजो इधर स्टूडियो में। ये कौन सा स्टूडियो है इसका? मीडिया सिटी दुबई में, हाँ NHQ पे। देख भेजो आप बिरयानी का, लियारी का बिरयानी मानी खांदा प्या। हो गया शर्जील साहब, आपने दादरसी कर ली भूखों की, आपने बिरयानी मंगा ली, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा लूं। सौ बिस्मिल्लाह जी। तो कराची से मेरे साथ हैं अब्दुल अजीज, ये एक ट्रैफिक कांस्टेबल हैं और बड़े दर्द में है, बड़े दुख में है। ये हमसे अपना मकसद बयान करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये बदलता हुआ वक्त किस तरह इनके लिए पछतावा बन गया है। जी अब्दुल अजीज। हेलो, मैं अब्दुल अजीज फ्रॉम लंचोलैंड से बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? ओ भाई ओए हेलो जीजे, ए डीजे वाले बाबू, इसको बताओ ये इधर लाइव शो चल रहा है। ये टेलीफोन की कॉल नहीं है भाई अजीज भाई, टेलीफोन का कॉल नहीं है, इधर लाइव चल रहा है। दुबई स्टूडियो में बैठे हुए आपको मस्करी नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं समझा कोई कॉल पे बात कर रहा है, इसलिए मैं जवाब दे रहा था। हाँ पूछे क्या पूछना है? अब्दुल अजीज साहब, आप इस वक्त कैमरे की आंख आपको देख रही है, सारी दुनिया आपको देख रही है, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है आपके साथ?
मैं खोया हुआ हूँ, मैं खो गया हूँ उन रास्तों में जो मेरे कभी हुआ करते थे। मुझको मेरे रास्ते लौटा दो साई, मुझको मेरे नाके लौटा दो, मुझको मेरी चौकियां लौटा दो साई। अरे 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 अब्दुल अजीज साहब, इतने जज्बाती क्यों हो गए हैं आप? ओ भाई ओए हेलो, ये आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, ये फार्मी अंडा आपने बताया कौन है? ये 1986 का लुटा पुटा हीरो। मैं बता देता हूँ शर्जील साहब, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, अब्दुल अजीज भी शायद अपना दर्द बता नहीं पा रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। ये कराची का अब्दुल अजीज है, जो एक ट्रैफिक कांस्टेबल है, जो कहीं खड़ा हुआ करता था, जिसकी मुआशरे में एक इज्जत थी, जिसके जिम्मे कुछ काम थे, वो जिम्मे काम उससे ले लिए गए हैं। वो काम अब कैमरे कर रहे हैं, आपके कैमरे वो काम कर रहे हैं जो काम कभी अब्दुल अजीज किया करता था। ये वो अब्दुल अजीज है जिसको लोग जाना करते थे, जिसे लोग डरा करते थे, जिससे लोग इज्जत किया करते थे। ई चलान इसका रोजगार खा गया है, कैमरा इसका रोजगार खा गया है, और आप कहते हैं ये 1960 का एक लुटा पुटा हीरो है। चाय पानी बंद हुआ है ना, सीधे से बोलो ना, चाय पानी नहीं मिल रहा है। नहीं, एक सेकंड, चाय पानी बंद नहीं हुआ है, उस बंदे के इख्तियारात थे। अगर मैं आपसे आज आपके इख्तियारात ले लूं या मुझे यहां से उठा दिया जाए, मुझसे मेरे इख्तियारात ले लिए जाएं, तो क्या बचता है? एक लुटा पुटा हीरो बचता है शर्जील साहब। ऐसा आपको लगता है भाई साहब, क्योंकि आपकी लगी बदी तनख्वाह है, इनको भी लगी बदी तनख्वाह मिलती थी। इनके चाय पानी की वजह से ये सब फंसा है। मैं कसम खा के कहता हूं, अभी इसकी टोपी उतरवाओ, खुले पैसे ना मिले मेरा नाम बदल देना। अब्दुल अजीज टोपी उतारिएगा जरा आप। ऐसी बात नहीं है, उतारिए टोपी, उतारिए आप। इसकी क्या जरूरत है अरे साई? टोपी उतारिए अब्दुल अजीज। उतरवाओ, अभी पता चलेगा। और शुक्र करो अभी मैं सिर्फ टोपी चेक करा रहा हूं, शलवार की जेब नहीं। देखो कुछ नहीं है इसमें है अब्दुल अजीज। हर बात शर्जील मेमन गलत नहीं कर रहे हैं, हमें गुस्सा आता है, हुकूमत पे हमें गुस्सा आता है, लेकिन आप भी निकालो भाई निकालो, टोपी खाली करो, निकालो, ड्रैग मत करो, निकालो। ये फुटेज खा रहा है, फुटेज। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखा आपने? ये चाय पानी चिल्लर है साई, चिल्लर है। अब्दुल अजीज ये बहुत गलत है, लेकिन शर्जील मेमन साहब, आपने गरीब की टोपी उतरवा ली, आपकी पगड़ी कोई नहीं उतार सकता। मैं पगड़ी पहना ही नहीं हूँ भाई, क्या अंधे हो गए हो? आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो? आपको चेक नहीं किया जा सकता, आप अनटचेबल हैं। एक गरीब था, उसकी टोपी उतरवा ली गई, पता चल गया कि चाय पानी का मसला था, आपने क्या दिया? नेशनल टेलीविजन पे सबने सुन लिया, जलील कर दिया आपने उसको। ये आप खाली पीली की बहस कर रहे हैं भाईजान, ये आप इधर सवाल करने बैठे, तकरीर करने नहीं। आप सवाल करें। मैंने सवाल ही किया। तो यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्मी है, अब्दुल अजीज साहब सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि रोना उनका बंद नहीं हो रहा है, और शर्जील मेमन साहब का गुस्सा है कि बढ़ता ही जा रहा है। मैं यहाँ ब्रेक ले लेता हूँ ताकि इनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से साथ बांधते हैं और यहीं से जुड़ते हैं दोबारा। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर। शायद सड़कें बन गई होंगी, शायद जो मेन होल है उन पर ढक्कन रख दिए गए होंगे, शायद सड़कें जगमगा रही होंगी, कहीं बारिश का पानी नहीं होगा, कहीं सीवरेज नहीं होगी और कहीं कचरा नहीं होगा। इस ब्रेक में ये सब कुछ हो गया होगा शर्जील साहब। मुझे ये बताइएगा अब्दुल अजीज, क्या हालात है कराची के इस वक्त? क्या चल रहा है कराची की सड़कों पे? साई मैं क्या बताऊं, मैं तो लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया साई, मैं तो एकदम तबाह गरक हो गया हूँ। अब मेरे को बताओ ना, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, शर्जील मेमन साहब बता सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है जी, बताइएगा शर्जील मेमन साहब। भाईजान ये देखे, डंकी फिल्म देख कर आया हुआ है अभी ताजा। ये जिसने जितनी बातें बोली है उसके गाने में लुट पुट गया, मैं तो निकला था सज के, डोला बन के रज के, राव में लुट पुट गया, ये पूरा गाना है उसका। हमने सुना है, खुद सुना है, डूड बनने के चक्कर में। हमने आपका भी गाना सुना हुआ है भाईजान। वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। मेरा नाम डीजे नहीं है शर्जील साहब, बार बार मुझे डीजे कह रहा है, मेरा नाम जीजे है। भाईजान देखे, गुलाब के फूल को गोभी का बोलोगे तो क्या उसमें से खुशबू नहीं आएगी? आएगी ना। ये शेक्सपियर ने कहा है, आपको पता है? व्हाट्स इन अ नेम, इफ यू कॉल कॉलीफ्लावर रोज, इट विल नॉट स्मेल यू लाइक अ रोज। बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखे हैं आप, बहुत अच्छी अंग्रेजी। मैं आपको बताता हूं, इन लोगों के लिए दुकान बंद हो गई है, दिहाड़ियां बंद हो गई, अवाम खुश है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। चलिए मैं सवाल कर लेता हूं अब्दुल अजीज से। अब्दुल अजीज समझाइएगा जरा कि कौन जिम्मेदार है आपकी इस हालत का, जरा देख लीजिए और जरा सोच लीजिए और फिर बताइए कि कौन जिम्मेदार है। वो है जिम्मेदार जिसने कैमरे लगाए हैं और ई चालान जैसी शरंगेजी की है। ओ बाबा, ओ हेलो अजीज, मैं चमाट मारूंगा निकल के कैमरे में से। ये क्या शरंगेजी क्या होता है भाई? पेटी नंबर क्या है तुम्हारा? पेटी नंबर बताओ, अभी मोतली लगवाते हैं तुम्हारी। पेटी नंबर पता करो इसका। शर्जील मेमन साहब, बोले आप मेरे प्रोग्राम में एक मेरे मेहमान को इस तरह धमका नहीं सकते हैं, उसके बात करने और ये क्या कर रहे हैं आप? साई था पकड़ी है साई, अजीज। हाँ कांस्टेबल,
अच्छा ये एक सेकंड रुक जाइएगा अजीज, जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, मुझे बात कर लेने दीजिएगा। शर्जील साहब 1 सेकंड, जरा मुझे बताइएगा, ये वर्ड अगर वहां से कह दिया गया है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, शरंगेजी कह दिया गया है, लेकिन ये इस कदर जोर से क्यों लगा है आपको? भाईजान इस वजह से लगा है क्योंकि हमने अवाम की फेवर के लिए, हमने ट्रैफिक के कानून के लिए एक अच्छा काम किया है, एक ई चालान बना दिया है, आप उसको शरंगेजी कह रहे? मतलब तौबा करें यार, हम यहाँ बैठे आपको जवाब देने के लिए, इसका ये मतलब नहीं आप हम पे कोई भी इल्जाम लगाएंगे। आप शरंगेजी कैसे कह सकते हैं? शर किसे कहते हैं सर? शर कहते हैं आपके, वो होता है, वो बहुत अच्छा होता है यार, वो छोड़ दीजिए, chaos ना, ऑलराइट, chaos ना, तो chaos है ना उसकी जिंदगी में, अजीज की जिंदगी में। अजीज से पूछ लेते हैं, अब्दुल अजीज बताइएगा क्या chaos है आपकी जिंदगी में? सही, कैमरे पे बड़े मसले हैं ना, हम जो है हम जीते जागते कैमरे खड़े हैं ना, लेकिन अब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम कभी उस सिग्नल खड़े हैं तो बाबा, कभी उस सिग्नल खड़े हैं, कभी इधर चालान के लिए जाते हैं तो कभी उधर चालान के लिए जाते हैं। सही बड़े मसले हैं हमारे साथ, हम आपको क्या बताएं यार। नहीं अजीज, जरा थोड़ा सा और खोल के बयान कीजिएगा ताकि शर्जील साहब से बात करने में मुझे आसानी हो। आप आज भी खड़े तो हो रहे हैं सड़क पे, तो क्या हो रहा है आपके साथ? सही है, हम जो है ना, हम सफेद कपड़े पहन के ऐसे खड़े हैं जैसे कोई सफेद साड़ी पहन के सिग्नल पर कोई बेवा खड़ी है, ना चाय मिलती है ना पानी मिलता है, हमारा सब बंद हो गया है। जवाब दीजिएगा शर्जील साहब। भाई जवाब क्या दूं? मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको प्रोग्राम में जलील किया है, आपका कैमरामैन अमित शाह भूखा खड़ा है, बिरयानी मंगाई है इसके लिए, आपका उधर अजीज मेहमान जो है बैठा हुआ है, भूखा बैठा हुआ है, प्यासा बैठा है। भाई मैं आपको अभी अजीज साहब चाय, मैं कसम, मैं रिस्क मेरे आगे कसम खा के मैं आपको कहता हूं, अभी आपके पास 10 मिनट में चाय पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा खुद। 1 मिनट रुक जाए, आधा, ना बैठो, एकड़ो कम करो, चाय गनी, चाय वठी गिनो, चाय, चलो। शर्जील साहब, चाय आ रही है शर्जील साहब, आपने हर मसले का हल ये समझ लिया कि लोगों को चाय पिला दो, लोगों को बिरयानी खिला दो, खाना खिला दो, मसाइल, ये आप कारपेट के नीचे सारे मसाइल डाल देते हैं खाना खिलाने के नाम पे, ये क्यों करते हैं आप? ओ भाई डीजे साहब, मैं आपको बताऊं, आप तो इधर हिंदुस्तान में बैठे, आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है, यहाँ के डायनेमिक्स आपको नहीं पता है। हम आपको जल इसलिए रहा है क्योंकि हम शहर को जदीद कर रहे हैं, तो आप और ये फार्मी अंडा मिलके जो है वो बैंड डाल रहे हो, इधर रोना मचा रहे हो। कौन सा रोना है वो भी हमको पता है, अभी हमें बता सकते हैं, इधर बैठ के मेरा मुंह मत खुलवा हुआ, कौन है ABCDFG रोना क्या होता है, वो बैंड डाल रहे हैं। अब्दुल अजीज जो हैं, कांस्टेबल हैं, वो बैंड डाल रहे हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हज़फ करते हैं अब्दुल अजीज को, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ये जो कराची के शहरी हैं, ये परेशान क्यों हैं ई चालान से, ये आपके कैमरे से परेशान क्यों हैं? क्योंकि इनको तकलीफ होती है। इनको तकलीफ यूं होती है कि आपने कैमरे लगा दिए, आपने 10-10 हज़ार के ई चालान भेजने शुरू कर दिए और आपको लगा कि आपने शहर को जदीद बना दिया। इस शहर में सड़कें नहीं हैं, इस शहर में गलियां टूट चुकी हैं, इस शहर में बरसात का पानी खड़ा हो जाए तो उसको निकालने वाला कोई नहीं, इस शहर से कचरा उठाने वाला कोई नहीं, इस शहर में खुले मेन होल हैं, इस शहर में सिर्फ बर्बादी है, और इस बर्बादी पे आप कैमरे लगा के रिकॉर्ड करते हैं और लोगों को ई चालान भेजते हैं, तो लोगों को गुस्सा आता है और फिर वो बैंड डालते हैं। शर्जील मेमन साहब, नहीं बाकी का भी आप बोलेंगे या मैंने बोलना है? नहीं आप, मैंने तो नहीं आप कर ले भाई, अपना शो पूरा कर ले, आप बने साहिर लोधी, आप करें। मुझे डायनामिक्स नहीं पता थे, हम तो यहाँ झक मारने आए ना, हम मेहमान थोड़ी है। आप बने साहिर लोधी, आप कर ले, अपने जवाब भी आप ही दे दे, जो आपको अच्छा लगे दे दे। शर्जील साहब, जो बातें मैंने की क्या वो गलत है? जो आपका दिल करे बोले भाई। सड़कें टूटी हुई नहीं है, मुझे आप बोलने का क्या मेन होल खुले हुए हैं? भाई तो तकरीर नहीं करे ना, सवाल करे। ये सवाल है, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? ये साफियों को पता नहीं क्या हो गया आजकल, जिधर पीपला देखते हैं तकरीर करना शुरू कर देते हैं। भाई सवाल करो। आप पीपले नहीं है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, फॉर गॉड सेक। भाईजान मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक पार्टी को, वही पूछा जा रहा है। तो एवरी पार्टी पर्सन इज अ पीपला, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने ये आपने अपने वोटर का क्रेडिट ले लिया, ये तो और बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा वोट बैंक है आपका। भाई हम भारी चीजें उठा लेते हैं, हमारी नाप पक्की है, आप फिक्र नहीं करें, आप अपने सवाल पे आए। सवाल यही था कि सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ पे शहर बर्बाद है और यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और चलान भेजा रहे, सवाल इतना ही था। आप जवाब नहीं दे रहे, हो गया। आगे बढ़ते हैं। नहीं क्यों बढ़ते हैं भाई, क्यों बढ़ते हैं? जवाब नहीं दे रहे यार, आप बहस कर रहे हैं, आप बात सुन रहे ना, आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? आप जवाब सुनने का हौसला तो रखे ना। जी भाईजान, मैं बोल दूं अब? जी हाँ, थैंक यू सो मच, आपने मेहमानों को भी बोलने का मौका दिया। भाईजान किसी के बाप के पास नौकरी ना हो, लेट्स सपोज आपके फादर की बात कर लेते हैं, अल्लाह ना करे उनके पास नौकरी ना हो, वो घर में राशन ना ला सके, आपको जो है वो दिन भर उनको बैठ के देखना पड़े, आप जा रहे हैं नौकरी पे, अपने काम पे जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाप घर में बैठा हुआ है, निकम्मा है, नाकारा है, नालायक है, उसकी इज्जत कम हो जाती है माशरे में या उतनी रहती है? आप बाप हैं भाई, मैं माँ हूं। वो कैसे भाईजान? रियासत होती है माँ के जैसी, रियासत का रिप्रेजेंटेटिव माँ। आप मुझे एक मिनट, लेट मी करेक्ट, आप मुझे छोटी अम्मी कह सकते हैं। एक तो पहली बात तो समझ लीजिए, आप रियासत नहीं है, रियासत का महज एक सुतून, आप रियासत नहीं। तो भाईजान रियासत का अगर मैं सुतून हूं तो आप मुझे माँ मत कहे, आप मुझे छोटी अम्मी कह लेना।
मैं छोटा सुतून हूँ, आप छोटी अम्मी क्या है? बात बढ़ते बढ़ते पहुंच गई है अम्मी अब्बू तक, छोटी अम्मी तक भी बात आ गई है। कौन माँ है, कौन बाप है, कौन छोटी अम्मी है, समझ नहीं आ रहा है। तो समझने के लिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, शायद हम जान सकें ये रिश्ते क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता। ब्रेक। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर दुबई स्टूडियो से, और मेरे साथ हैं अब्दुल अजीज और शर्जील मेमन। लेकिन शर्जील मेमन जो है वो इंतहाई गुस्सा है, और यहाँ पे जो अब्दुल अजीज हैं वो रो रहे हैं। उनको लगता है कि रोना उनके हर मसले का हल है, ये आवाम है जो रोए जा रही है, और उनको लगता है रो रो के सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। अब्दुल अजीज, आप फोकस कीजिएगा जरा कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए। ओ हेलो हेलो अम्मी अब्बू, आप देखिए, आप जो भी हैं, ठीक है, आप ना हमारा ठेका वापस करो। कसम खुदा की बड़ी बदनामी हो रही है यार। कल मैंने एक बाइक वाले को रोका, उसने इतनी सुनाई कि क्या बताऊं यार, मत पूछो। बस उसको बोलता है, वो बोलता अपने दुख सुनाने लग गया। बोलते हैं अभी मैं 10,000 का चालान भर के आ रहा हूँ, वो भी ई चालान का। अब मुझे दिख भी मत जाइयो। अब बताओ ये कोई तरीका है? हम तो जलील होके रह गए यार। शर्जील साहब, एक बाइक वाले के लिए 10,000 का ई चालान क्या मुनासिब है? क्या ये जुल्म नहीं है? नहीं, जुल्म नहीं भाईजान, इसको कहते हैं सख्ती। क्या बाप जो है वो अपनी औलाद के ऊपर सख्ती भी नहीं कर सकता? आप ये कह रहे हैं जेंजी बॉयज? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज दिस फोबो लोलो? शर्जील मेमन साहब, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आप आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप यहाँ आवाम के बाप बने बैठे। भाईजान देखें, मैंने तो अम्मी वाला ऑप्शन भी दिया था, लेकिन आपको प्रॉब्लम हुई उसके अंदर, आपने वो ऑप्शन नहीं लिया है। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, बट ई चालान जमा कराना पड़ेगा एट एनी कास्ट। अम्मी जी, ओ अम्मी जी। हाँ बेटा। हाँ सो अम्मी जी, आपके जो कैमरे हैं ना, ये वाले कैमरे, वो लोगों की निजी घर की घरेलू तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, और लोग फिर हमको आगे गालियां देते हैं कि हमने जैसे उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल की हैं। बेटा देखो अजीज भाई, वो माँ बहनों की तस्वीरें नहीं है, वो सेटिंग है। ये जो डेट पे लेके निकले हुए ना लोग, ये इनकी सेटिंगें वायरल हो रही है, इनके चालानों की फोटो खींच रही है, घर पे जा रही है। लेट मी कंप्लीट। घर पे जा रही है, घर पे जाने के बाद जो है उधर से बेगमात के साथ झगड़ा होता है। वो राइट वाला सिग्नल खोलो अजीज, राइट वाला खोलो, उधर ट्रैफिक लगा है। उसके बाद वो प्रोटोकॉल, उधर बिलाल साहब की गाड़ी आएगी, उधर से प्रोटोकॉल निकालो, ट्रैफिक खुलवाओ तुम। उसके बाद आपको मैं बताऊं, वो चालान जब घर पे जाता है, घर में होता है फड्डे की वजह से ये लोग बाहर निकल के कहते हैं कि हमारी जाती तस्वीरें वायरल हुई है। सेटिंग है। एक सेकंड, शर्जील मेमन साहब, ये इख्तियार आपको किसने दिया कि आप लोगों के रिश्ते चेक करते फिरें? गाड़ी में एक लड़का और लड़की बैठे हैं, आप कैसे जान लेंगे कि उनके दरमियान रिश्ता क्या है? और वट एवर रिश्ता हो, आप कौन होते हैं उनके मुतालिक ये बात करने वाले? प्राइवेसी ब्रीच होती है, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। क्या ये भी गलत नहीं हो रहा? क्या यहाँ भी आवाम गलत है? भाईजान इधर। हेलो डीजे साहब, लड़की की शर्मीली मुस्कुराहट और लड़के की ऐसी टेढ़ी वाली नजर होती है ना, वो बस वो जो मैनुअल कार गियर के ऊपर, अबे ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर पे हाथ रख के कौन चलाता है बताओ? ऑटोमेटिक गाड़ी गियर पे हाथ रख के कौन चला रहा है ताकि हाथ थोड़ा सा खिसके? ये वाला जो एक्शन है, ये आपको बता देता है कि इनका रिश्ता क्या है। और यही फोटो खींच रही है, और इसी चक्कर में ये लोग ओवर स्पीड में चले जाते हैं। कभी बीवी के साथ आपने किसी को देखा ओवर स्पीड जाते हुए? किधर जाएगा वो? उसको पता है जितना रास्ते में झगड़ा होना है उतना घर में जाके होना है, वो रास्ते में निपटाते हुए जाएगा। ये इनके एक्शन पता चल जाते हैं। नहीं, आप नहीं है ना, चौकीदार नहीं है आप उनके एक्शंस पे। एक लड़का और लड़की अगर उनके दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं है तो वो जाने, उनका काम जाने। ये आप जो बीच में आ रहे हैं, ये आपके दायरे इख्तियार में भी नहीं आता। आपके दायरे इख्तियार में पता है क्या आता है शर्जील मेमन साहब? सड़कें बनाना, मेन होल के ढक्कन रखना, ये आपके दायरे इख्तियार में आता है। रिफॉर्म्स करना, सिस्टम बनाना, कैमरे लगा देना, और लोगों के रिश्ते जज करना कि ये लड़का और लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चले जाना, ये कैसे मुमकिन है? खैर, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूं। अब्दुल अजीज, आप ये क्या कर रहे हैं? मुतवातिर अकेले बैठे हुए ही आप इशारे कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोटोकॉल लगा हुआ है? सही है, क्या करें, वो आदत है ना। अभी कैमरा ने तो हमारी रोजी रोटी छीन ली है, पर ये हम क्या ईमानदारी से देखे, जो बदला होता है ना, ईमानदारी से नौकरी करता है, तो यहाँ पे भी देखो हम अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ अपनी मैं ड्यूटी के साथ। मैं एक सवाल कर लूं अब्दुल अजीज साहब? हाँ बोले। ये मजलूमियत का रोना तो रोइएगा मत। सब कुछ ठीक आपकी तरफ से भी कभी नहीं था, और आज भी नहीं है। ये जिस घर में आप बैठे हैं उसका बड़ा आलीशान किस्म का एक किचन है, ये कैसे अफोर्ड कर पाए आप? ये तो था ही, तनख्वाह से हुआ है ना, तनख्वाह से हुआ है हमारी। ये तनख्वाह नहीं है, ये अच्छे वक्तों की यादगार नजर आती है जिसका बैंड डाल रहे हैं आप। चाय पानी है भाई, चाय पानी। शर्जील मेमन साहब। अच्छा शर्जील मेमन साहब जी, ये जो लोग हैं जो तकरीबन बेरोजगार हो गए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या सोच रहे हैं? कोई बेरोजगार नहीं हुए भाईजान, इनकी नौकरियां लगी हुई हैं, नौकरियों से ये लोग दूर भाग रहे। पहले नाकों के ऊपर खड़े रहते थे, वहां पर इनकी जो है वो दिहाड़ियां थी, जिधर देखा काले शीशे वाला, जिधर देखा नंबर प्लेट वाला, उधर खड़े हो गए। इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा होता था पता है आपको? तोहफा तोहफा तोहफा
आया आया आया, अब हमने वो प्यार का तोहफा इनका खींच लिया है। और ये इन लोगों की अभी जो घर पे बैठ के इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, अभी इनके घर पे बैठ के हाथ हिलाने की एक काम रह गया है बस। शर्जील मेमन साहब, शर्जील मेमन साहब, शर्जील मेमन साहब, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए। और अब्दुल अजीज आप भी जरा थोड़ा सा क्लियर बात करने की कोशिश कीजिए। रोना हर चीज का हल नहीं होता है, रोना बंद कीजिएगा। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, शायद यहाँ पे रोना और यहाँ पे गुस्सा थोड़ा सा बैलेंस हो जाए तो हम आगे बात कर सकें। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर दुबई स्टूडियो से। तो यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्मी है, जो बहस है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। हम ई चालान को डिस्कस कर रहे हैं, हम सड़कों को डिस्कस कर रहे हैं, जवाब अभी तक मिला नहीं है। तो जवाब पाने के लिए शो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक सवाल मैं शर्जील मेमन साहब करना चाहता हूँ। बड़े तल्ख हो जाते हैं आप जब अब्दुल अजीज से बात कर रहे होते हैं, और बिल्कुल वैसे ही तल्ख हो जाते हैं जैसा मुर्तजा वहाब तल्ख हो गए थे एक सहाफी के सवाल पे। और आपको भी ये इंसान शर्मंगेज लग रहा होगा, ऐसा क्यों हो जाता है? मुर्तजा वहाब साहब क्यों बन जाते हैं आप? भाई मुर्तजा का दर्द भी तो आप समझे ना, वो भी हमारा ही बच्चा है, हमारा ही लीडर है, यंग लीडर है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझते नहीं। उसने अभी नई V8 निकाली थी, कराची का सड़क बना नहीं था, गड्ढे के अंदर गिर गई, सस्पेंशन में काम निकल आया। अभी नए V8 का सस्पेंशन में काम, काबली सस्पेंशन आपको पता है कितने का आ रहा है? 35 लाख रुपए का सस्पेंशन आता है। नए को तो छोड़ो, काबली V8 का वो 2 दिन से सस्पेंशन वाले के बाद बेटा सस्पेंशन बनवा रहा है। आप उसको जो है वो ऐसी तकरीरें कर करके सुना रहे। भाई आप सवाल करें, जवाब लें। आप लोगों को किसने यहाँ पर जो है वो मुकर्रर बना दिया है? सदर अली वकार कर करके अपनी तकरीरें आप लोग इधर बैठ के हमें सुनाते रहते हैं बिला वजह। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। सब गलत हम कर रहे हैं, सब साफी गलत कर रहे हैं, ये शो गलत हो रहे हैं, ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ गलत है। शादी मानी खा दे, मानी खा दे। हाँ बिरयानी अच्छी पोई है। हाँ सही हमारा तो समझो ना सही, यकीन करो सारा काम जो है ना वो ठप हो गया है। लोग तुमको ऐसे ही घुरियां मारते हैं जैसे मैं आपकी सोच है। कल मैं एक सिग्नल पे खड़ा था, एक बंदा मेरे बराबर से पूछा, ऐसी उसने मेरे को खुदी में छोड़ी है ना, आपको क्या मजा आएगा? फिक्र नहीं करे आप अजीज भाई, आप फिक्र नहीं करे, मैं अभी आपका मैटर ये सॉल्व करवा देता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लेकिन हम इसके सिलसिले में भी जो है वो डीजे साहब काम कर चुके हैं। अभी आपको सड़कों पर इंसान नजर नहीं आएंगे, अभी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम रोबोट्स लेकर आ रहे हैं। टर्मिनेटर आपने देखी है, आर्नल्ड शलवारनेकर की, टर्मिनेटर से जो है वो हमने बंदे बुलाए, उधर से जो है वो लोग आ रहे हैं और वो लोग जो है आकर के अभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, स्काईनेट वाले। मुझे मोला शर्जील मेमन साहब, शर्जील मेमन साहब, आप रोबोट जरूर खड़े कर लीजिएगा, लेकिन पहले सड़कें बना लीजिए। दुनिया का कोई भी कितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वहाँ सड़क का बदल सड़क ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ और हो। तो सड़कें बना लीजिए, रोबोट भी आते रहेंगे। भैया देखे, रोबोट आने दीजिए, सड़कें बनती रहेंगी, आप फिक्र ना करें। हमने पूरा प्लान सेट कर लिया है, आप अपना मुल्क संभालें, हम अपना संभाल लेंगे, टेंशन नहीं है। हम पहले रोबोट लेकर आएंगे, सड़क का क्या है, बनती है बन जाएगी, नहीं बनेगी दोबारा बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिग्नल के ऊपर आप इमेजिन करें जब रोबोट खड़ा होगा, क्या आप मंजर देखे खाली, कितना हाई टेक उस वक्त जो है हमारा सिग्नल लग रहा होगा। हर बंदा जो है वो इंटीरियर में से यही आवाज लगा रहा होगा, अपनी गाड़ी रियो निकालू, साथ में जाना तुझको बिठा लो। और मछली पल्ला की जगह जो है वो असली जो है आपको रोबोट दिखाने के लिए लाएगा। इमेजिन। ओवर टू यू अब्दुल अजीज, क्या कहना चाहेंगे इन रोबोट्स के बारे में आप? सही आने दो इस रोबोट को। अगर हमने भी इसकी टांगे नहीं तोड़ी ना तो हमारा नाम भी अजीजुल्लाह नहीं है। ओए अजीज, अरे अम्मी से ऐसे बातें करते हो? अभी तुमको बताया छोटी अम्मी, रियासत माँ, रियासत का सतून छोटी अम्मी। आने दो अब्बू को, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। ये हालात है, ये मामलात है। ये बिल्कुल ऐसा है कि शहर में बिजली नहीं है लेकिन बल्ब खरीद लिए गए हैं, फर्श नहीं है लेकिन कारपेट खरीद लिए गए हैं। और ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई शख्स अपनी गाड़ी के लिए एक बेहतरीन स्टीरियो सिस्टम खरीद के लिए आता है लेकिन उसके पास गाड़ी ही नहीं। तो यही है, शहर नहीं है, शहर में सड़कें नहीं है, लेकिन ई चालान है, कैमरे हैं, इस तरह गुजर रही है, गुजरती रही। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। भाईजान हमने भी 3 विंडो एसी खरीदे हुए हैं, फ्लैट नहीं है, दिलाएंगे आप? बातें करवा लो यार। गुड नाइट शर्जील साहब, गुड नाइट। गुस्सा कम किया कीजिए।